हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर हम किसे कहते हैं? तो जब हमारे साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है वो तो या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और या क्या होगा, या तो वो होगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो या तो सेम एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है और या जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का वो डिफरेंट होगा। तो ये दो किस्म के मॉलिक्यूल हमारे साथ बनते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हमारे साथ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत से हैं। और यहाँ पे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम देख लें तो इसमें आता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सेम है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है ये भी डिफरेंट है। तो वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है उसे हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं उसे हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये बराबर होगा 0 का, यानी कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू रखेगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इसकी कुछ खास वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है? जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का शेयर होते हैं तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का फोर्स कितना है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगी, यानी कि दोनों सेम फोर्स लगाएगी। अगर हम यहाँ पे देख ले हाइड्रोजन क्लोराइड में या हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसमें ये क्लोरीन क्या करता है, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर ज़्यादा है, मतलब अपने तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, तो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेटेरो एटम हो तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब उसका कुछ खास वैल्यू होगा। तो हमारे साथ कंपाउंड जो है वो भी दो किस्म के आते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता और दोनों एटम जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम फोर्स लगाता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं इसमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और दूसरे का कम होता है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके नज़दीक जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पुल नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हम इसके साथ पार्शियल का सिंबल लगाते हैं। तो ये एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे भी यही बात है। तो पोलर मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जहाँ पे दो पॉजिटिव यानी कि दो पोल हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं कहता हूँ END में लिख लेता हूँ, ये अपना एक टर्मिनोलॉजी है मेरा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है अगर ये 0 से क्या हो, 0 से कम हो, तो हम 0.4 से कम हो तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है इट विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ये क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0.4, ठीक है, बट स्मॉलर देन 1.7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 से लेकर 1.7 की रेंज में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी END डिफरेंस क्या हो, ये 1.7 से भी ग्रेटर हो तो हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है इट हैव आयनिक कैरेक्टर, कि ये आयनिक किस्म का बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे साथ आयनिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन था कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और आयनिक कैरेक्टर कब होगा, तो उसका हमने वो एक्सप्लेनेशन कर लिया। और ये आज हमने सीख लिया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे और आयनिक कैरेक्टर वाले मॉलिक्यूल कौन से होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डाइपोल मूवमेंट पे कि डाइपोल मूवमेंट क्या चीज़ है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।